और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने आज साफ साफ संकेत दिया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि एक देश में दो व्यवस्था कैसे चल सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर एक चुटकी भी ली। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। सुना किस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इस बीच इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। असल मुद्दों को भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यूसीसी की बात करके प्रधानमंत्री असल मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। मैम, प्रधानमंत्री ने भोपाल में आज कहा है कि विपक्षी एकता की जो मीटिंग थी वो फेक फोटो अपॉर्चुनिटी थी और सारे भ्रष्टाचारी। प्रधानमंत्री की घबराहट और उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। असलियत यह है कि उनके घटक दल उनको लगातार छोड़कर जा रहे हैं। असलियत यह भी है कि समूचा विपक्ष खड़े होकर उनसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था का चौपट होना, अडानी महाघोटाला, चीन का अतिक्रमण है, मणिपुर का जलना है। प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विचरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को 120 लोगों की शहादत हो चुकी है मणिपुर में। कितने लोग विस्थापित हैं, घर जल रहे हैं, बिल्डिंग जल रही है, उसके बारे में बोलना चाहिए। 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, प्रधानमंत्री को उसके बारे में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते हैं। को एक बार फिर से सत्ता में है, अब आपको रिपोर्ट कार्ड देना है अपना, इधर उधर के जुमले नहीं चलेंगे। यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है उन्होंने, जिससे कि ध्यान भटकाया जा सके असल मुद्दों से, लेकिन ध्यान हम भटकने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष पर जमकर अटैक किया। मोदी ने क्लियर इशारा कर दिया कि चुनाव से पहले देश में यूसीसी लागू हो सकता है।
इस पर एआईएमएम चीफ ओवैसी का भी रिएक्शन आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। सिर्फ बयान देने से मुसलमानों का भला नहीं होगा। मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों के रोजगार छीने जा रहे हैं। तो ओवैसी का पलटवार सामने आया है। पीएम ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा, सिर्फ बयान से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।